जी आप बताओ यार, क्या नाम है, क्या करते हो आप? Okay, so my name is Ishita. I am an IT engineer by profession. I recently resigned from my first company and moving to my second company, and I also create content with my boyfriend. Okay, but for your page name? My page name is called The Street Stalkers. We majorly work around lifestyle, fashion, and हम दोनों की जो लड़ाई होती है, which is a huge hit on the blog by the way, and that's about it. अच्छा, tell me about your fiance. Boyfriend बोले, fiance बोले, शादी तो करने वाले हो? हाँ, of course, शादी करने वाले हैं 24 December. The date is out, but अभी चल रहा है सब कुछ धीरे-धीरे. Boyfriend zone में चल रहा है. It's better to be in the boyfriend zone. पति तो बनेगा ही हमेशा के लिए, so it's always better कि वो boyfriend zone ही रहे. चलो बताओ उसके बारे में थोड़ा, क्या नाम है, क्या करता है वो? His name is Rahul and he is into his family business of medicines, pharmaceutical company. क्या नाम है कंपनी का? Tilmax India. मुझे एक सेकंड लगा सोचने में. कोई बात नहीं. Tilmax India कंपनी का नाम है and मार्केटिंग करते हैं बेसिकली कंपनी प्रोडक्ट्स की. And नेचर वाइज वो बहुत ज़्यादा शाय है. I remember the first time I called him, उसने मेरा फोन काट दिया बिकॉज एक लड़की ने उसे फोन किया था. So he's like super shy in nature. अभी भी सब कुछ जो भी vocal होता है that is my department and he still remains very calm and very calm. Yeah, I am like the hurricane and he's the calm shore to me. So it's like a perfect balance between the two of us. अच्छा, तो बताओ थोड़ा अपने बारे में, कैसे मिले, कहाँ मिले आप लोग? Okay, so ये काफी like out of the blue चीज है. हम Facebook पे मिले थे. Facebook पे he sent me a request and I accepted thinking कि वो कोई और है, वो लड़का जो मेरी ट्यूशन पे आता है, पर वो नहीं था. मुझे 2-3 दिन में बात करके पता चला and मैंने रिमूव कर लिया उसको कि ये तो वो लड़का नहीं है. So this is I think 2010 जब Facebook इंडिया में नया आया था and तब मैंने डिलीट कर दिया and फिर उसके बाद उसने मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेजी. मुझे पता नहीं क्या हुआ and I accepted the request. धीरे-धीरे बात होने लगी and हम लोग अच्छे फ्रेंड्स बन गए and then धीरे-धीरे the friendship just bloomed into a relationship just like ebbing. हाँ, just ebbing, okay. Just flow में ही हो गया. Yeah. अच्छा, तो कैसे स्टार्ट हुआ एक्चुअली, क्या आपको अच्छा लगा उसके बारे में, कितना टाइम लगा, कितना देर बात करी, कहाँ मिलते थे? So I am a very like I'm an energy ball, okay? So I'll be very bubbly, very chirpy, पूरा दिन बातें and वो बिल्कुल calm, शांत मेरी पूरा दिन बातें सुनते रहेगा. तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी. I have a hearing ear for a person, मतलब जिसको मैं कुछ भी जाके बोल सकती हूँ. I can be just myself. And so basically ऐसे हो रहा था कि I had a crush. वो if you ask him, he'll say I had a crush on the guy, but I had a crush on his bike. Just the bike. तो he used to tell me about that guy कि वो अच्छा नहीं है and like kind of. ये फेसबुक वाला लड़का? हाँ. नहीं not नहीं फेसबुक कोई लड़का नहीं था. फेसबुक पे राहुल ही था. अच्छा. तो कोई और लड़का था इसी रैंडम जो जिसका मैं बाय चांस रिक्वेस्ट भेजी. हाँ. करेक्ट. ठीक है. तो he used to like राहुल उसको जानता था और मैं नहीं जानती थी उसको. तो वो मुझे ऐसे इंस्टिगेट करता था कि वो अच्छा नहीं है ये वो because राहुल already had a crush on me. तो मतलब वो चाहता तो यही था कि भाई इधर सेटिंग हो जाए और उधर का खत्म हो जाए बेसिकली. तो ही स्टार्टेड ऑल ऑफ दैट एंड धीरे वही हो गया इवेंचुअली. एंड आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मुझे रिलेशनशिप में जाना है कि नहीं बिकॉज मतलब बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं एंड कमिंग फ्रॉम अ सुपर कंजर्वेटिव फैमिली दिस वाज अ बिग टैबू आल्सो फॉर मी. तो बट ही इंसिस्टेड कि नहीं मुझे आज का दिन है, मुझे बताओ कि करना है आपको कि नहीं करना है. एंड देन करना पड़ा. हाँ करनी पड़ी. अच्छा. सो दिस वाज हाउ द प्रपोजल हैपेंड. या अच्छा, तो आपको स्टोरी बता रहे थे कि पहले लव लेटर्स आते थे. हाँ. सो ऐसा हुआ कि दिस वाज दिसंबर 2010 जब हम ऑफिशियली इन अ रिलेशनशिप. कौन सी क्लास में थे आप? आई वाज इन 11th. ओके. हाँ 11th स्टैंडर्ड. ठीक है. तो अब विद इन 5 months ऑफ द रिलेशनशिप मेरे घर पे पता चल गया. मतलब ऐसे ऑफ एंड आउट कभी दादी ने बिकॉज सी आई कम फ्रॉम अम्बाला. अम्बाला इज अ वेरी छोटू प्लेस. हर गली नुक्कड़ में कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली फ्रेंड, कोई ऐसे कुछ तो रहता होता है. तो आप बेसिकली कहीं पे भी मिल नहीं सकते. और 2010 में अम्बाला में कोई रेस्टोरेंट्स, कैफेज कुछ भी नहीं था. तो बेसिकली आप कहीं नहीं जा सकते. आप ऐसे सड़कों पे ट्यूशन से आते जाते बस ऐसे हाय हेलो 10-15 मिनट मिल लिए. दैट वाज अबाउट इट. तो हम ऐसे ही मिल रहे थे. कभी इसके पापा ने देख लिया, राहुल के पापा ने देख लिया, या कभी मेरे किसी रिलेटिव ने देख लिया. ऐसे 2-3 बारी ऑफ एंड आउट मेरे पेरेंट्स को हिंट हो गया था कि ये कुछ तो गड़बड़ चल रही है हमारी लड़की का. एंड कमिंग फ्रॉम अ ऑल गर्ल्स स्कूल उनको और भी बहुत ज़्यादा लगता था कि मेल इंटरेक्शन सडनली कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है. तो एक दिन ऐसे ही था कि मैं ट्यूशन बंक किया एंड मेरे पेरेंट्स आ गए ट्यूशन पे. उन्होंने हमें पकड़ लिया और फिर मतलब ऑफिशियली कॉन्फ्रंट हो गया कि उनको पता चल गया हमारी रिलेशनशिप के बारे में.
एंड देन फिर उसके बाद चलता रहा, फिर मेरे को उन्होंने बिल्कुल हाउस अरेस्ट। ट्यूशन भी शायद कुछ तारीख छुआ था, एक हफ्ते का बंक चल रहा था। हाँ तो ऐसा था कि मैं एक हफ्ते से ट्यूशन नहीं जा रही थी, और मेरी ट्यूशन टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बता दिया कि अच्छा ये तो एक हफ्ते से आ ही नहीं रही है, और फिर मम्मी पापा को लगा कि अच्छा एक हफ्ते से यही सब चल रहा है तो पता नहीं कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा होगा। तो फिर मेरे को पूरा हाउस अरेस्ट पे डाल दिया, मेरी 11th की सारी ट्यूशन छुड़वा दी, मेरे को घर पे बैठा दिया, एंड दिस कंटिन्यूड इन 12th ऑल्सो। बट 12th में ऐसा था क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास और ऐसे होते तो पापा छोड़ने जाते थे मुझे ट्यूशंस पे, और राहुल अपनी बाइक लेके पीछे पीछे एक्टिवा लेके पीछे पीछे आता था। और फिर पापा को बहुत गुस्सा चढ़ता था कि ये तो कोई तरीका नहीं है। इसी हाउस अरेस्ट के ड्यूरेशन में मेरी एक फ्रेंड थी, हम उसके थ्रू लेटर्स एक्सचेंज करते थे, और हम सब बात लेटर्स पे होती थी, और आपस में भी बहुत लड़ाई होती थी कि स्टैंड नहीं ले पा रहे एक दूसरे के लिए, मतलब हाउ टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन टू योर पेरेंट्स कि दिस इज इट, दिस इज द राइट गाय एंड ऑल ऑफ दैट। तो बिल्कुल मिले नहीं 1.5 साल में? नहीं बिल्कुल, मतलब ऐसे ग्लिम्पसेस फ्रॉम वेरी फार, बट ऐसे इन पर्सन 1.5 साल में बिल्कुल भी नहीं मिला। और फिर उसके बाद 12th हो गई, अब पापा छोड़ने जाते हैं मुझे, ये पीछे पीछे आता है। इसने बाइक खरीदी एक कोई नई पल्सर आई थिंक 220, और उसके ऊपर इसने स्टिकर लगवाया आई विच इज माई इनिशियल, हिज इनिशियल आर, एंड वो लेके मेरे घर के बाहर चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहा है। पापा आए कहीं से तो, और पापा ने देख लिया कि ये क्या चल रहा है, पापा को बहुत गुस्सा चढ़ा, पापा ने इसको उतारा बाइक से और पीटा, पेल दिया पूरी तरह से। और इसका एक फ्रेंड भी था साथ में, उस बेचारे ने भी नहीं बचाया। वो क्यों आपने कबाब में हड्डी वाली पीट लो, आपका दामाद है, जो भी करने करो। तो उसके बाद मम्मी पापा बहुत गुस्सा हो गए, मम्मी ने खैर बचा लिया फिर भी, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इतना रिस्क मत लो। तो फिर उसी दिन शाम को मेरे पेरेंट्स राहुल के घर पे गए कि भाई ये सब नहीं चलेगा, आप अपने बेटे को समझाओ एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर वहाँ पे जाके बोला भी इसकी सुबह भी हमारे घर के बाहर होती है 5 बजे, क्योंकि मेरी ट्यूशन का टाइम 5 बजे होता था सुबह, तो ये 5 बजे उठ के आ जाता था मेरे घर के बाहर कि भाई कुछ तो देख लूँ, कुछ तो बात हो जाए, कभी तो जाएगी अकेले। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ले दे के उसके घर पे बताया एंड एवरीथिंग, सिचुएशन थोड़ी ख़राब सी हो गई। फिर कॉलेज खत्म हो गया, तब तक मुझे ये समझ आ गया था कि अब सिटी से तो बाहर निकलना पड़ेगा अगर बात करनी है, आगे चलाने तो मैंने कॉलेज किसी और सिटी में चली गई, मैं हॉस्टल में थी। फिर हम 3 महीने में एक बार ही मिलते थे, डेट पे जाते थे। फर्स्ट ईयर चला गया, सेकंड ईयर चला गया, उसमें भी बीच बीच में पता चलता रहा, कभी फ़ोन देख लिया पापा ने, कभी फेसबुक अकाउंट का पता चल गया, तो ये सब ड्रामे चलते रहे। फिर फाइनल ईयर में मेरी HOD और मेरी वार्डन ने मिलकर मेरे पेरेंट्स को दोबारा बुलाया कि भाई आपकी तो बेटी बंक मार रही है कॉलेज से और जा रही है ऐसे। और फिर इनको लगा कि अच्छा ये अभी तक चल रहा है। सो अंडर दिस इंप्रेशन मेरे पेरेंट्स को लगा था कि हमने अब समझा दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, थिंग्स आर क्लोज नाउ, अब कुछ नहीं चल रहा है। एंड नाउ इट इज अ बिग शॉकर फॉर देम कि भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर पापा बहुत गुस्सा हो गए, और फिर उस टाइम से लेके अगले 1.5-2 साल तक पापा ने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की। मेरी जॉब लग गई एंड ऑल ऑफ दैट, ही वाज वेरी मतलब कोल्ड वॉर था प्रॉपर। फिर मेरी जॉब लग गया, आई वेंट टू बैंगलोर 3 मंथ्स अगेन, प्रॉपर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि राहुल यहीं पे था अम्बाला में। फिर आई गॉट ट्रांसफर टू गुड़गांव, एंड देन वी डिसाइडेड कि भैया कुछ तो मतलब सीरियस सोच लेते हैं। एंड देन ही यूज्ड टू कम वेरी ऑफन, तो हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया साथ साथ में। 1.5 साल इनटू द ब्लॉग, सो माय पेरेंट्स आर वेरी कंजर्वेटिव, उनको कुछ नहीं बताया था हमने ब्लॉग के बारे में। तो 1.5 साल इनटू द ब्लॉग हमारा कोई ट्रिप जाने वाला था, एंड उससे एग्जैक्टली 1 दिन पहले, नहीं उससे 2 दिन पहले मेरे पेरेंट्स ने राहुल को ऑफिशियली घर पे बुलाया था कि अब हम थोड़ा शादी वादी का बात कर लेते हैं, कि तुमने सुना तो है नहीं तो तुम अब बात कर लो, लेकिन लेट्स मेक इट ऑफिशियल। तो राहुल से मम्मी पापा बोल के आ रहा है कि नहीं ब्लॉग का तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है, कुछ नहीं है ब्लॉग का एंड ऑल ऑफ दैट। तो और 2 दिन के बाद मम्मी पापा को व्हाट्सएप पे पिक्चर्स जा रही है हमारे ब्लॉग की, सारी कंट्रोवर्शियल पिक्चर्स, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रिप्स की एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर मम्मी पापा उसको बुलाते हैं कि भाई ये क्या है, एंड फिर पूरा पता चल गया उनको ब्लॉग के बारे में। फिर उन्होंने बोला कि नहीं हमें जॉब नहीं करवानी, ब्लॉग नहीं करवाना, बिकॉज आई वेरी कंजर्वेटिव, अम्बाला इज अ वेरी स्मॉल टाउन। तो उन्होंने बोला कुछ दादी वाली बात भी हुई थी ना, दादी ने पकड़ लिया था। हाँ वो स्कूल टाइम में ही हो गई थी, तो वो तो मतलब चल ही रहा था तब से कि भाई ये तो हाथ से निकल गई है लड़की, इसको घर बुला लो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की या जॉब में डालने की एंड ऑल दैट। तो बट नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज गुड नाउ। दे आर लाइक तुम्हें करना तो है ही है तो तुम कर लो, और दैट्स अबाउट इट, नाउ वी आर गेटिंग मैरिड। अच्छा क्या डेट है, कब हो रही है शादी? 24 दिसंबर। 24th दिसंबर। तो मुझे बताओ व्हाई दिस शो पे क्यों आना है, मतलब यू नो व्हाट मेक्स यू इंटरेस्टिंग अबाउट द शो? यार किस आई मीन आई एम अ पर्सन हु इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, तो like telling the entire love story to the entire world on such a big platform will be like a dream come true for me। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे better opportunity to show people that okay ये सारा बॉलीवुड में साला रियल लाइफ में भी हो सकता है, होता है एक्चुअली में। अभी भी लोग लेटर्स लिखते हैं हाउस
टेस्ट में जाते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, तो मतलब दिस एक्चुअली हैपेंस इन लाइफ एंड दिस इज हाउ आवर लव हैज ग्रोन एंड हियर वी आर आफ्टर 10-11 years of relationship. And who's your favorite designer, if I ask? I think I like a lot about Sabyasachi and about Manish Malhotra. Sabyasachi because he's very traditional and you know everything is very nice and naive. And for Manish Malhotra it's like वो सब कुछ contemporary भी डाल देते हैं बीच में, तो like a mix of two, something like that. Like collaboration करा दो उनकी हमारे vlog के लिए. Done, yeah. Thank you.